ये बात होगी ऑलमोस्ट तब की जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड को क्रॉस करने वाला था। मुझे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट इसलिए याद है बिकॉज़ मैं उस वक़्त अपने 10th बोर्ड्स लिख चुका था एंड उस वक़्त तक एक चीज़ होती थी कि मेरा जो फ़ोन नंबर था, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था। मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही अपनी स्टोरीज़ लेता था कभी-कभी मुझे लोग फ़ोन भी कर देते थे। वो कुछ वैसे ही मौका था और मैंने फ़ोन उठा लिया। मुझे फ़ोन उठाता हूँ मैं और सामने से एक इंसान फ़ोन उठा के मुझे डायरेक्टली ऐसे बोलना चालू कर देता है, यू लिसन। मेरे बेटा इतना है, उसकी कुछ एज उन्हें बोली, वाज माइनर। उस टाइम तो मैं भी माइनर था। एंड ही सेड कि लिसन, मेरे बच्चे इसको देखते हैं एंड वो डर जाते हैं एंड तुम ऐसा कंटेंट बनाते हो फलाना ढिमकाना। एंड मैं उनकी बात पूरे 45 सेकंड्स तक सुना और उसके बाद उनने मुझे एक चीज़ बोली जिसके बाद मैं लाइक अब नहीं, अब बहुत बोल लिया आपने। उन्होंने मुझको कहा, लिसन, मैं अगर अगली बार मुझे ऐसे तुम्हारा कंटेंट मिला ना तो लाइक तो मुझे ये दिखना नहीं चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। आई वाज लाइक नहीं सर, अब तो वो दिखेगा। अब तो आप जो कर रहे हो कुछ इधर से उधर नहीं होने वाला। वे लाइक मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढिमकाना। लाइक डोंट वरी अबाउट दैट। मैं नहीं हटाया कुछ भी और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। उस वक्त कॉन्वर्सेशन सिर्फ इतनी हो पाई। उस दिन वो इमेच्योर अंकल ने जो बात करी वो आज के दिन पूरी की पूरी ऑडियंस कर रही है। कैसे? एक मूवी आती है जिस मूवी ने लोगों को दो कम्युनिटी में डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। एक जो लोग बोल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी चीज़ जो मूवी आई हुई है, इट इज़ टोटली मिसोजिनिस्ट, इट इज़ ग्लोरीफाइंग वायलेंस एंड एवरीथिंग। एक साइड है जो कि चीयर कर रही है कि वाओ, लुक एट दैट कैरेक्टर। एंड जब कोई ऐसा सीन होता है, कुछ मिसोजिनिस्ट सा सीन आता है, एंड पीपल वर क्लैपिंग एंड शाउटिंग एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज क्रिएटिंग द ग्रेट मोमेंटो आउट ऑफ द होल सीन। बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि जो एक्ट्रेस है, जो एक्टर है, all of them, in fact I saw some of the tweets where people are mentioning the actress and they'll be like, you you are also being a part of this, you being a woman yourself, you being the independent girl yourself, and you're acting like this and you signed up for a movie. They further are tagging the director of the movie and they'll be like, whoa, what are you doing, is this a way, and blah blah blah. I am just here to ask you one simple question. क्या इसमें एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर की गलती है या फिर एक्चुअली गलती ऑडियंस की है? इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती ऑडियंस की है ना। यू बी लाइक, सार्थक तो क्या हमें मूवी नहीं देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, बनाई आपके लिए है। पैसा तो है नहीं किसी के पास फ्री में कि वो आकर बांटेंगे। मूवी बनी है, मूवी आपके लिए बनी है, बस आप कैसे उसको लेते हो वो आपके ऊपर है। क्या होता है ना, जब एक इंसान, एक डायरेक्टर एक रूम में बैठता है और उस रूम में बैठकर वो कुछ अपने दिमाग में क्रिएट कर रहा होता है और वो टाइप कर रहा होता है वहाँ पर, तब वो ये नहीं सोचता है कि किसी कोने में कोई रिया या फिर किसी मॉडर्न प्लेस पे कोई प्रियंका या फिर कोई एक नया अर्जुन रेड्डी या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान आएगा जो कि आकर बोलेगा कि आई वॉन्ट टू बी लाइक हर, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम, मैं इससे ऑफेंड हो गया, इससे नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है, वो बस वहाँ पर बैठा है और वो अपनी स्क्रिप्ट लिखा है। उसका काम है कि वो जिस कैरेक्टर के लिए वो स्क्रिप्ट लिख रहा है वो उसको सबसे उस मूवी के हिसाब से एक्यूरेटली पोर्ट्रे कर पाए। अगर एक एक्स कैरेक्टर उस पूरी की पूरी मूवी में एज अ विलन है तो वो विलन ही रहेगा और उसको वो किसी भी हद तक ले जाएगा, जस्ट टू शो कि दिस इज मी हु इज राइटिंग दीज थिंग्स।
दैट डजंट मीन आई एम प्रोवोकिंग एनी ऑफ यू टू बिकम लाइक हिम। ये आपकी समझ होती है। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैंने आचार्य प्रशांत के वीडियोस में काफ़ी बार भी सुना हुआ है, एंड इट्स अ वेरी रियल थिंग। एक शब्द होता है चुनाव। आपका चुनाव डिसाइड करता है कि आप उस पूरी की पूरी मूवी को कैसे ले रहे हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर जाकर बैठे हुए हो, और अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि यस ये वाला सीन हुआ, एंड इफ पीपल आर शाउटिंग हाउटिंग एंड एवरीथिंग, you need to talk with yourself and you need to understand it is a movie. It is a movie. जब आप वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें सोच रहे हो, तब एक बार आपको भी अपने दिमाग में वो चुनाव बिठाना पड़ेगा। क्या जो उस वक्त मैं वहाँ पर चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर तक रहने वाला है? क्या मैं इसे लेकर बाहर जाने वाला हूँ? क्या मैं इसके जैसा ड्रेसअप होने वाला हूँ? फॉर एग्जाम्पल दैट कबीर सिंह सीन वेयर जो प्रीति के फादर होते हैं उससे वो बहुत बदतमीजी से बात करता है। डू यू रियली थिंक कि वो किसी भी एंगल से जस्टिफाइड है, या फिर वो उसे थप्पड़ मार देता है? आपको लग रहा है वो किसी भी एंगल से जस्टिफाई है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा है, तो यू नीड हेल्प। अगर आप वहाँ पर खड़े होकर इंजॉय कर रहे हो एंड अपने घर जा रहे हो, कभी इसके बारे में दोबारा नहीं उठ के सोच रहे हो, यू आर गोइंग इन अ राइट वे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस एक मूवी से मिसोजिनी फैलने वाली है, यू आर रॉन्ग। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक चीज़ पर फर्क पड़ता है, आपका चुनाव। आप कैसे अपनी लाइफ आगे करने वाले हो, आप कैसे उस पूरी की पूरी मूवी को बस 3 घंटे देखकर ख़त्म कर कर लौटने वाले हो। जो लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी अ जस्टिफिकेशन ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट women और गर्ल और एनीथिंग जिस मिसोजिनस थिंग्स, लेट मी टेल यू देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर इट। आपकी इमेच्योरिटी है। गलती डायरेक्टर की नहीं है, गलती राइटर्स की नहीं है, गलती एक्टर्स की नहीं है। उन लोगों ने अपना एडल्ट सर्टिफिकेशन लिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठेका उनने बिल्कुल सोसाइटी का नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हर किसी की। डायरेक्टर का काम था उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना, एक्टर का काम था उसको प्ले करना, स्क्रिप्ट राइटर का काम था उसको प्रॉपरली स्क्रिप्ट करना। उन सब लोगों ने अपना काम किया। एज अ वाइस ऑडियंस हमारा काम होगा कि हमें उसे मेच्योरली लेना होगा। एज अ मेच्योर ऑडियंस अगर हम उस पूरी मूवी को देखें तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर एज एन इमेच्योर ऑडियंस हम सोच रहे हैं कि जो उस मूवी में हो रहा है हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर अगर हम ये भी सोच रहे हैं कि वो पूरे का पूरा एक्ट किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आपको भी सिर्फ एक काम करना है, दैट इज़ चुनाव। तो चुनाव सही करें, एक स्मार्ट ऑडियंस बने, एक खराब ऑडियंस ना बने कि आप जब थिएटर में जाएं तो the ladies around you or anybody around you be uncomfortable or anything like that. Enjoy it like a movie. As a creator, me being a horror time creator, मेरे पॉडकास्ट का नाम है, एंड मैं जब बैठता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कई बार कि मेरे क्या बोलने से क्या होगा, बिकॉज आई नो कि एक ऑडियंस का सर्टेन लेवल होता है, एंड आई नो माई ऑडियंस। आई हैव अ सर्टेन कैटेगरी जो हम लोग सब लोग को पता रहती है कि ये फलानी पॉडकास्ट या वॉट एवर जो डेटा होता है कि किस ऑडियंस के लिए बना है। तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे पता है कि वो उन लोगों को एक बैड इम्पैक्ट करेगा। बट इन दिस केस इस मूवी ने ऑलरेडी A+ रेटिंग ले ली थी, तो इनकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनती नहीं है। एंड हमें एक ऐसा ऑडियंस बननी है जो कि ना किसी और को परेशान करे, लेकिन हम उस पूरी मूवी को एंजॉय भी करें। तो बस एज क्रिएटर आई थॉट आई शुड एटलीस्ट टेल व्हाट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल दिस। मैं बस चाहता हूँ कि सबके सब एक स्मार्ट ऑडियंस बने, ना कि एक मूवी जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश करी गई है। हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड सब कोई को हम बस ब्लेम करते रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ब्लेम करना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, कुछ करना नहीं होता है। बट ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि अगर
कोई इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा है तो वो इंसान गलत है। उसको हेल्प की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एनीवे, आई एम योर होस्ट सार्थक मिश्रा एंड आई विल सी यू गाइस सून। बाय बाय।